मंत्रों में जिनका उच्चारण किया गया, एक बात हर मंत्र में आई है, तेभ्यो नमो। उन सब के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। किन सब के लिए? धीपतिभ्यो नमो, जो उस दिशा के धीपति हैं, मैं उनके लिए नमस्कार करता हूँ। तेभ्यो नमो, धीपतिभ्यो नमो, रक्षत्रिभ्यो नमः, जो मेरी रक्षा करते हैं मैं उनके लिए अपना नमस्कार करता हूँ। ईशुभ्यो नमः, और जो वान हैं, जिन वानों से मेरी रक्षा होती है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तेभ्यो नमो, धीपतिभ्यो नमो, रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। इन बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति में नम्र भाव आए, एक ऐसी भावना आए कि जिससे मेरी रक्षा की है वो परमपिता परमात्मा जो कि अधिपति है, सब संसार का अधिपति है, मैं उसके प्रति नमन होता हूँ। जिससे मेरी वो रक्षा करता है उसके लिए प्रति नमन होता हूँ। एक आभार प्रकट करने की बात है। हम ईश्वर का कभी आभार नहीं प्रकट करते। किसी से पेन मांगते हैं, 5 मिनट के लिए देता है और उसके बाद वो वापस ले लेता है। हम कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया। कभी हमने ईश्वर का धन्यवाद किया? कभी आभार प्रकट किया? कभी उठकर सुबह कहा कि प्रभु तूने तो मुझे बहुत माला माल कर दिया, सब कुछ दिया, ये सब कुछ तेरी ही है। बल्कि हम तो ये कहते हैं जो कुछ किया मैंने किया है, जो कुछ किया मैंने किया है। ये मंत्र यही कहता है, तेभ्यो नमो, उन सब के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। एक नम्रता की भावना को पैदा करता है कि व्यक्ति नमन होकर रहे, नम्र होकर रहे, ये नहीं कि अकड़ कर रहे। और उसके बाद है योस्मान द्वेष्टि यम व यम दुष्मस्तम वो जम्भे दद्महा। बड़ी ऊंची बात कही गई है। योस्मान द्वेष्टि, यो मैंने जो, अस्मान मैंने हमसे, द्वेष्टि द्वेष करता है। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम, जिससे हम द्वेष करते हैं। जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दद्महा, वो जो है जम्भे दद्महा, प्रभु तेरे जबड़े में है, तेरी न्याय अवस्था में है, मैंने कुछ नहीं कहना। मैं नहीं कहता कि जो मुझसे द्वेष करता है प्रभु तो उसको मार, प्रभु तो उसको कोई नुकसान पहुंचा, प्रभु उसको कुछ तो कर। मैं ये बात नहीं कहता। प्रभु ये तू न्यायकारी है, तूने देखना है उसका क्या करना है क्या नहीं करना। शायद मेरा कोई दोष होगा जो वो मुझ पर कुछ अत्याचार कर रहा है या मुझसे द्वेष रखता है, शायद मैं ही गलत होऊंगा। प्रभु मैं कुछ नहीं कहूँगा। योस्मान द्वेष्टि, जिससे मैं द्वेष करूँ या जो मुझसे द्वेष करे, प्रभु तेरी न्याय अवस्था पर मैं छोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं चाहता। ये मंत्र में सब में कही गई है। अब आइए ज़रा देखें द्वेष क्या है। द्वेष, वासनाएं, ये बीज, वासना बीज है और द्वेष मैं कहूँगा जड़ है। और उसके बाद जो शाखाएं उत्पन्न होती हैं, सत रज रस तम, ये शाखाएं पैदा होती हैं। और इन शाखाओं पर तरह तरह के मैं कहूँगा फूल लगते हैं, पत्ते उठते हैं, बीज बनते हैं। और वो क्या हैं? किसी के अच्छे बीज, किसी के बुरे बीज, किसी को अच्छी आदतें, किसी को बुरी आदतें, किसी के सामने द्वेष, किसी के सामने वैर, किसी के सामने स्नेह, किसी के सामने सब कुछ। लेकिन द्वेष से और वासनाओं से केवल बुरी चीजें ही पैदा होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब व्यक्ति को कहे कि इस वृक्ष के मैं तने को काट देता हूं तो दोबारा पत्ते फिर आ जाएंगे। अगर कोई वृक्ष की कहे मैं इसकी शाखाएं को काट देता हूं तो दोबारा शाखाएं फिर आ जाएंगी। कोई कहे कि अच्छा चलो ठीक है मैं नीचे से काट देता हूं तो ठीक है, एक बार तो सब कुछ कट जाएगा, लेकिन समय के बाद दोबारा फिर सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं इन आदतों को छोड़ देता हूं, एक बार तो शायद छूट जाएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वासनाएं फिर जन्म पैदा हो जाएंगी और फिर व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। लेकिन एक बात है, जब वृक्ष के
जड़ से काट दिया जाए तो वृक्ष दोबारा नहीं पनपता, न वो पत्ते पैदा होते हैं, न वो शाख पैदा होती है, न डाली पैदा होती है, न जीव पैदा होती है। यदि हम उस जड़ को काट डालें, जड़ क्या है? द्वेष है, द्वेष को जड़ से काट डालें तो ना अहंकार पैदा होगा, ना लोभ पैदा होगा, ना मोह पैदा होगा। जब व्यक्ति मोह करता है और मोह में जब द्वेष पैदा हो जाता है, द्वेष मिल जाता है, तो व्यक्ति न्याय अवस्था को छोड़ बैठता है, ज्ञान को छोड़ बैठता है। और जब व्यक्ति लोभ के साथ द्वेष को मिला देता है तो उस समय मैं कहूँगा अपने ईमान को खो बैठता है। जब व्यक्ति क्रोध में द्वेष को मिला देता है तो व्यक्ति अपनी सौम्यता को खो बैठता है। जब व्यक्ति अहंकार में द्वेष को मिला देता है तो उस समय मैं कहूँगा व्यक्ति अपनी दृढ़ता को खो बैठता है। जब काम में द्वेष मिल जाता है तो उस समय अपनी लज्जा को खो बैठता है, अपने मान को खो बैठता है, अपने सम्मान को खो बैठता है। द्वेष ऐसी जड़ है जो कि सब बुराइयों को पैदा करने वाली है, एक ऐसा बीज है जो कि सब बुराइयों को पैदा करने वाला है। इसीलिए हर मंत्र में इसलिए प्रार्थना की गई है। हर मंत्रों की व्याख्या तो बाद में करेंगे, लेकिन हर मंत्र में जो कुछ कहा गया, लेकिन अंत में बिल्कुल वही बात कही गई है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम भेदमहा, कि प्रभु जो कुछ भी ये हो रहा है मेरे अंदर बुराइयां हैं, द्वेष के कारण हैं, मैं भी द्वेष छोड़ूं, मेरे प्रति कोई और भी द्वेष करता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु वो तेरी न्याय अवस्था में हो, उसका जो करना है तो ही कर। तो आइए अब सबसे पहले मंत्र पर थोड़ा सा चिंतन करें। ओम प्राची दिग अग्नि राधिपाति रसितो रक्षिता दित्या ईशवा। इसका इतना ही है, बाकी भाग तो सब में वही है जिसके मैं अभी आपके सामने व्याख्या कर चुका हूं। प्राची दिग अग्नि, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा किस बात की है? उन्नति की दिशा है, ऊपर उठने की दिशा है। पूर्व में सूर्य उगता है, पश्चिम में जाकर छिपता है, और इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ डार्कनेस अनटू लाइट। रोशनी की दिशा है पूर्व, पश्चिम क्या है? अंधकार की दिशा है। तो प्राची दिग अग्नि, जब पूर्व की दिशा, ऊपर उठने की दिशा, तो उस समय परम पिता परमात्मा को अग्नि के नाम से याद किया गया। अग्नि अधिपति वो परमात्मा, इस पूर्व दिशा का अधिपति कौन है? वो परमात्मा अग्नि है। अग्नि भी ऊपर को उठती है। अग्नि का भी जो व्यवहार है, अग्नि का जो धर्म है, वो क्या है? उन्नति करना, ऊपर को उठना। अग्नि ज्ञान है। अग्नि के माध्यम से ही मैं कहूंगा कि रात को अंधेरा कितना हो, छोटी सी दिया सलाई जगा दीजिए तो पता लग जाएगा रास्ते का। रात को अंधेरा है, एक छोटी सी जो अग्नि है, दिया सलाई जला लीजिए, पता लग जाएगा कि ये सांप पड़ा है या कि कोई रस्सी पड़ी है। अग्नि नाम है ज्ञान का। तो ऊपर की दिशा, पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा, उन्नति की दिशा में व्यक्ति कैसे हो सकता है? जबकि उसमें ज्ञान हो। आगे बड़ी सुंदर बात कही गई है, और वो बात क्या कही गई है? प्राची दिग अग्नि राधिपाति असितो रक्षिता। जो असित हैं, जो बंधन रहित हैं, वो परमात्मा ही बंधन रहित है, वही उसको रक्षा कर सकता है। वो अग्नि स्वरूप परमात्मा। जब हमें ज्ञान होगा, अग्नि का नाम ज्ञान है, जब हमें ज्ञान होगा तभी रक्षा हो सकती है।
आदित्य ईशवा। तो ऐसी स्थिति में रक्षा करने वाले कौन हैं? आदित्य लोग हैं। आदित्य कौन होते हैं? जो कि संयमी होते हैं। आदित्य कौन होते हैं? जो कि अखंड होते हैं। जब ईश्वर को आदित्य कहा जाता है तो उसको अखंड कहा जाता है, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आदित्य कौन हो सकते हैं? जो कि मैं ये कहूँगा कि अपने नियमों में बंधे हुए कठोर व्यक्ति होते हैं। और वो कब होते हैं? जिन्होंने मोह को त्यागा, तभी को उसमें कठोरता आई, वरना वो पकड़े जाते। स्वामी दयानंद घर को छोड़ गए, माता पिता को छोड़ गए, मोह को त्याग दिया। मोह के त्याग का कारण क्या था? कारण केवल इतना था कि मैंने उस सच्चे शिव की तलाश करनी है। कारण क्या था? कारण केवल इतना था कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। मृत्यु क्यों आती है, मैंने इस बात को जानना है। महात्मा बुद्ध ने इसी प्रकार घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र को छोड़ा। क्यों छोड़ा? मैं इस मोह माया जाल में पड़ना नहीं चाहता। मोह किस चीज का है? मोह पुत्र का, मोह परिवार का, मोह पत्नी का, मोह सत्ता का, मोह धन का। किसी चीज का भी मोह हो सकता है, चेतन का भी मोह और जड़ का भी मोह। धृतराष्ट्र को तो मोह था अपने पुत्र का था, लेकिन दुर्योधन को किस बात का मोह था? सत्ता का, कि मैंने सत्ता का त्याग नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। पांडव कह रहे थे कि हम 5 भाई हैं और हम 5 भाइयों को एक एक गांव ही दे दो, लेकिन सत्ता का मोह था, वो कुछ भी नहीं देना चाहता था। वो कहता 5 गांव तो क्या, मैं तो सुई के नक्के के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूं। यह था सत्ता का मोह। लोग गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ नहीं लेना चाहते, वानप्रस्थ को छोड़कर संन्यास नहीं लेना चाहते। कारण क्या है? कोई कहता है मैं अपने पोते के बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है मैं पोती के बिना नहीं रह सकता, कोई कहता है कि मेरे पुत्र का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, मैं उसको देखभाल करनी है। फंसा हुआ है मोह माया जाल में और नहीं निकलना चाहता, इससे बाहर नहीं याद करना चाहता ईश्वर को, और उसी मोह माया जाल में फंसा रहता है। तो आदित्य ईशवा, ये जो आदित्य हैं, इनकी बातों सुनकर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा सकता है, ज्ञान के माध्यम से ऊंचा उठा सकता है अपने आप को, क्योंकि अग्नि के रक्षिता वो परमात्मा अग्नि है, वो रक्षा करता है। मोह का अर्थ और प्रेम का अर्थ बहुत जुदा है। मोह कुछ और है और प्रेम कुछ और है। मोह हम केवल अपनों से करते हैं, प्रेम हम दूसरों से भी करते हैं। यदि व्यक्ति परोपकार करता है, किसी दीन दुखी की आवाज को सुनता है, तो वो मोह नहीं करता, वो परोपकार करता है। अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति जाकर दवाई देकर आता है, तो उसने उससे मोह नहीं किया, उससे उसको प्रेम दिखलाया। अगर एक व्यक्ति के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को यदि वो कुछ सहायता देता है, धन कोष दे देता है, तो उससे मोह नहीं करता, वो उससे प्रेम करता है। प्रेम आवश्यक है और मोह जो है घातक है। प्रेम जीवन देता है और मोह जीवन लेता है। प्रेम न्याय सिखाता है और मोह न्याय से दूर भगाता है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? प्राची दिग अग्नि राधिपाति रसितो रक्षिता आदित्य ईशवा, कि वो परमात्मा वैसे तो सब ओर है, जो प्राची दिशा में है, जो पूर्व की दिशा में है, वो परमात्मा क्या है? अग्नि स्वरूप है। वो परमात्मा अग्नि स्वरूप है। तो वो जब मैं ऊपर उठने का प्रयत्न प्रभु करूं, तो जो बंधन मोह का है वो मुझे खा सकता है, मुझे तेरे मिलने से दूर रख सकता है। तो प्रभु तू भी बंधन रहित है, मुझको भी इस बंधन से मुक्त कर। और प्रभु ने उसको मार्ग दिखला दिया कि ऐसा तभी हो सकता है जब तू स्वाध्याय करेगा, जब तू ज्ञान की प्राप्ति करेगा, जबकि उन व्यक्तियों के संग में रहेगा जो कि मोह से बहुत दूर हैं, जब उनकी बातें सुनेगा, उनके जीवन के चरित्र को पढ़ेगा, तब तेरे से मोह अपने आप आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो जाएगा, एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा मंत्र आता है, ओम दक्षिणा
दिग इंद्रो धीपातिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवा। अब दूसरी दिशा दक्षिण की दिशा है। ये बात बताती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सब ओर है, किसी विशेष आसमान पर नहीं, किसी विशेष पहाड़ी पर नहीं, किसी विशेष गुफा में नहीं। परमात्मा तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। दक्षिण में चले जाओ तो वहाँ है, पूर्व में चले जाओ तो वहाँ है, पश्चिम में चले जाओ तो वहाँ है, नीचे को चले जाओ तो वहाँ है, ऊपर को चले जाओ तो वहाँ है। अब दक्षिण दिशा में कौन वास करते हैं? बड़ी मर्म की बात है। दक्षिण दिशा में वो वास करते हैं जिनको हम दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा किनको देते हैं? जो दक्ष होते हैं, जो कॉम्पिटेंट होते हैं। इसलिए जब हवन यज्ञ किया जाता है तो जो पुरोहित होता है, जो ब्रह्मा होता है, उसको दक्षिण दिशा में बिठाया जाता है। अब जब व्यक्ति जब विद्वान हो गया, जब इस काबिल हो गया कि लोग उसको पूजें, लोग उसकी दक्षिणा दें, लोग उसका मान सम्मान करें, तो उसमें लोभ पैदा हो जाता है। और ये लोभ भी एक दूसरा बंधन है। जैसे मोह एक बंधन था, ऊपर नहीं जाने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, पीछे से पकड़ लेता है, लोभ भी उसी प्रकार का बंधन है जो पीछे से पकड़ लेता है। लोभ और मोह में एक अंतर है। मोह हम चेतन से भी करते हैं और मोह हम और उससे भी करते हैं जो कि जड़ है, परंतु लोभ हम केवल जड़ से करते हैं। लोभ किस चीज़ का? धन का। लोभ किस चीज़ का? पैसे का। लोभ किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का, भवन का, इन चीज़ों का लोभ। और ये क्या है? दक्षिणा दिग इंद्रो। यहां पर ईश्वर को इंद्र बताया गया है। इंद्र क्या है? ऐश्वर्यशाली परमात्मा का नाम इंद्र है। ऐश्वर्यशाली परमात्मा का नाम इंद्र है तो क्या है? दक्षिणा दिग इंद्रो धीपाति। उस दक्षिण दिशा का जो अधिपति है, उस दक्षिण दिशा का जो राजा है, वो इंद्र है। अब उसके आगे इसका कौन है? इसका ईश्वा कौन है? इस पर भी हमने विचार करना है कि उसका ईश्वर कौन है, और इस पर भी विचार करना है कि उसकी रक्षा कैसे हो सकती है, कौन उसकी रक्षा कर सकता है, किन वाणों से रक्षा कर सकता है। मंत्र इसका उत्तर अपने आप में देगा कि कैसे उसकी रक्षा की जा सकती है, कौन कह सकता है। और इसका जो मंत्र का जो अगला भाग है वो इस बात का सूचक है कि हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते। दक्षिणा दिग इंद्रो धीपातिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवा। दक्षिण दिशा का जो अधिपति है वो कौन है? वो इंद्र है। परमात्मा का गौणिक नाम है। ये नहीं कि इस दिशा का कोई और है, उस दिशा का और है। ये परमात्मा का गौणिक नाम है। दक्षिण दिशा का इंद्र है। और जब लोभ सामने आता है तो क्या है? तिरश्चिराजी रक्षिता। ये टेढ़ी मेढ़ी चालें जो हैं, इससे हमें बचना होगा। टेढ़ी मेढ़ी चालों से बचने का नाम ही लोभ से बचने का नाम है। जब व्यक्ति लोभ में आता है तो न जाने किस तरह के चक्रव्यूह चलाता है कि ये पैसा मेरा हो जाए। न जाने किस किस्म के फ्रॉड होते हैं। आज बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं। किस बात के लिए? वो व्यक्ति टेढ़ी चालें चल रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं।
एक छोटी सी कथा आती है कि एक व्यक्ति ने कार्य शुरू किया, व्यवहार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, तो पिताजी के पास चला गया। तो पिताजी से कहा कि मैं आज नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे आप कुछ परामर्श दीजिए, कुछ एडवाइस दीजिए कि बिज़नेस को कैसे करूँ। उसने कहा बेटा तू ऐसे कर, मेरे पास आ, घर पर आ, तो मैं एक बात बताऊँगा। बेटा घर पर आ गया। पिताजी ने कहा कि तू तीसरी मंजिल पर चढ़ जा। वो तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। तब उसने कहा नीचे छलांग लगा। उसने कहा पिताजी मैं तो आपसे बिजनेस पूछने आया हूँ, कोई व्यायाम नहीं पूछने आया, कोई योग साधन नहीं पूछने आया। क्या नहीं तो इसमें छलांग लगा। तो बेटा कहता पिताजी मैं तो गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। कहता चिंता क्यों करते हो, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे को पकड़ लूंगा। बेटे ने पिता पर विश्वास करते हुए छलांग लगा दी। बाप पीछे हट गया। क्या हुआ कि उसकी टांग टूट गई। कहने लगा पिताजी मैं तो आपसे कुछ उपदेश लेने आया था और आपने मेरी टांग तोड़ दी। तो कहता बेटा यही उपदेश ही तो मैं तेरे को देने आया था। क्या कि बिजनेस में सगे बाप की भी बात को नहीं मानना। तो पितर ईश्वा जो कि हमारे पूर्वज हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, यदि उनसे, लेकिन शर्त यह है कि उनमें सद्भावना हो, उनसे परामर्श लिया जाए कि हम लोग को कैसे छोड़ें। पितर वो कौन है, फिर मैं बात कहूंगा, जो कि गृहस्थ को छोड़ चुके हैं, जो कि स्वयं लोभ को छोड़ चुके हैं, जो कि इस लोभ से ऊपर उठ चुके हैं। व्यक्ति वही कुछ दूसरे को समझा सकता है जब व्यक्ति स्वयं उससे ऊपर उठा हो। जब व्यक्ति स्वयं उससे ऊपर नहीं उठा हुआ, उसमें लिप्त होगा, तो उसकी वाणी में कोई असर नहीं होगा, वो किसी को कुछ समझा नहीं सकेगा। इसलिए यहाँ शब्द पितर कहा गया है। पितर का अर्थ है वो व्यक्ति जो कि विद्वान हैं, जिनको अनुभव है और जो इसमें लिप्त नहीं हैं, उनको पितर कहा गया है। और फिर कहा गया दक्षिणा दिग इंद्रो धीपातिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवा, कि दक्षिण दिशा का स्वामी कौन है, वो इंद्र राजा है। दक्षिण दिशा का स्वामी अधिपति कौन है, वो परमात्मा, जिसको इंद्र के नाम से याद किया जाता है। दक्षिण दिशा का स्वामी कौन है, वो परमात्मा जो कि स्वयं ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य देता है। लेकिन ऐश्वर्य देने के समय व्यक्ति को टेढ़ी मेढ़ी चालों से बचना होगा। वैध ढंग से ही धन कमाना होगा, अवैध ढंग से धन नहीं कमाना होगा। उस ढंग से कमाना होगा जिस धन को कमाने में सात्विकता हो, उस ढंग से धन कमाना होगा जिसमें शुद्धता और पवित्रता हो। अवैध ढंग से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता, चला जाता है, चाहे चोरी में चला जाए, चाहे डाके में चला जाए, चाहे बीमारी में चला जाए, चाहे किसी ढंग से चला जाए, लेकिन जो मेहनत से कमाया हुआ धन है वो कभी नहीं जाता। तो उसके लिए उस धन को कैसे संभालना है, उस धन को कैसे बढ़ाना है और उस उन्नति को कैसे ऊपर लाना है और उस धन का सदुपयोग कैसे करना है, उसके लिए हमें अपने पितरों से, हमें अपनों के बड़ों से परामर्श लेना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और फिर देखो दक्षिण दिशा जो है वो ऊपर की ओर ले जाती है। किस ओर ले जाती है, जहाँ पर विद्वान बन जाते हैं, जहाँ पर विद्वान बैठते हैं वो दक्षिण की दिशा है, जहाँ पर कॉम्पिटेंट और दक्ष व्यक्ति बैठते हैं। जब व्यक्ति लोभ को छोड़ देता है, सबसे पहले मंत्र में जब व्यक्ति ने मोह को छोड़ा, जब व्यक्ति में लोभ को छोड़ा, जब, और जैसे कि हर मंत्र के अंत में द्वेष के बाबत कहा गया है, द्वेष को छोड़ा, तब व्यक्ति क्या है, उस ईश्वर से उसका स्वयं मिलन हो जाता है, उसकी रक्षा वो इंद्र करता है। और जैसे इंद्र जो है वो सौभाग्य का है, इसी प्रकार वो जो व्यक्ति है स्वयं एक सौभाग्यशाली बन जाता है। अब उसके बाद तीसरा मंत्र आता है। पहला प्राची दिगग्नि, दूसरा दक्षिणा दिग इंद्रो, और तीसरा ओम प्रतीची दिग वारुणो धीपाति प्रिदाकु रक्षिता अन्नमिष्यवा। ये पश्चिम की दिशा है। पश्चिम यानी यूं कहिए पीछे की दिशा। पीछे रीढ़ की हड्डी के पास मैं कहूंगा कि वीर्य का खजाना होता है। और जो भी
वासना, काम की वासना उठती है, वो यहीं से उठती है। ये जो पश्चिम की दिशा है, काम वासना की दिशा है। मैं यूं कहूं कि पश्चिमी सभ्यता में जितनी काम वासना पूर्वी सभ्यता में मिला दी, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम भूल गए अपनी सभ्यता को, जहां पर के मां और बहन को एक देवी का स्वरूप माना जाता था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक वो जमाना था जब नारियों की पूजा हुआ करती थी और लोग कहते थे कि देवता वहां पर वास करते हैं। और आज शर्म आती है कि जब पश्चिमी सभ्यता के पीछे लगकर हम नारी को केवल एक काम वासना का एक, मैं क्या कहूं, पात्र मानते हैं। बड़ी शर्म आती है। तो उसके लिए क्या है? कौन अधिपति है? वो वरुण अधिपति है। वरुण किसको कहते हैं? जिसका वर किया जाए। यहां परमात्मा का नाम वरुण है। अरे वर करना है तो काम वासना को क्या वर्ण करना? वर करना है तो उस परमात्मा को करो। काम वासना तो आज है और युवावस्था तक सीमित है, और उसके बाद बुढ़ापे में तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लेकिन वो परम परमात्मा तो वे कभी छोड़ने वाला नहीं। तो उसके लिए जब वो परमात्मा वरुण है, वो वरुण करने योग्य है, संभालने योग्य है, तो उसके लिए क्या बताया गया है? उसके लिए यह बताया गया है कि अन्न मिश्वा, इसका कौन इसको संभालने वाला है? इसको संभालने वाला अन्न है। अब अन्न का क्या अर्थ है? अन्न के बड़े अर्थ हैं। अन्न का पहला अर्थ है लज्जा। काम वासना में व्यक्ति का, मैं कहूं, बेशर्मी आ जाती है। न उसको पुत्र से डर, न उसको पत्नी से भय, न उसको समाज से भय। यहां तक देखा गया है कि लोगों ने उसका मुंह काला कर दिया। यहां पर भी देखा गया कि उसको गधे पर बिठा दिया, बाजारों में जुलूस निकाला गया, कोई उसको चिंता नहीं। यहां तक भी देखा गया है कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन कहीं से पैसे मांगकर अपनी काम वासना को पूरा किया जा रहा है। पूरे परिवार ने बाइकाट कर दिया, लेकिन किसी की परवाह नहीं। लेकिन यदि थोड़ी सी लज्जा हो तो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता। अन्न मिश्वा, इसका कौन है रक्षक? इसका बाण कौन है? इसका बाण लज्जा है। जब लज्जा इसका बाण है, जब व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अपना मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहूंगा, तब वो काम वासना का स्वयं त्याग कर देता है। उसके मन में एक घृणा पैदा हो जाती है कि मैं कहाँ छिपा था, मैं कहाँ भटका हुआ था, मैं कहाँ जा रहा था। शुक्र है परमात्मा का कि मेरे अंदर एक लज्जा की भावना पैदा हो गई। चर्चा प्रतीची दिशा के विषय में चल रही है।
ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपाति प्रदाकु रक्षिता अन्नमिष्यवा। ये जो पश्चिम की दिशा है काम वासना की दिशा है। मैं यूं कहूं कि पश्चिमी सभ्यता में जितनी काम वासना पूर्वी सभ्यता में मिला दी, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम भूल गए अपनी सभ्यता को, जहां पर के मां और बहन को एक देवी का स्वरूप माना जाता था, और आज काम वासना ने, नंगे नाचों ने, आधे आधे कपड़ों ने, वस्त्रों ने, वेशभूषा ने नारी को तंदूर में फेंकवा दिया। आज नारी को तंदूर में जलाया जा रहा है। क्यों? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक वो जमाना था जब नारियों की पूजा हुआ करती थी और लोग कहते थे कि देवता वहां पर वास करते हैं, और आज शर्म आती है कि जब पश्चिमी सभ्यता के पीछे लगकर हम नारी को केवल एक काम वासना का एक, मैं क्या कहूं, पात्र मानते हैं। बड़ी शर्म आती है। तो उसके लिए क्या है? कौन अधिपति है? वो वरुण अधिपति है। वरुण किसको कहते हैं? जिसका वर किया जाए। यहां परमात्मा का नाम वरुण है। अरे वर करना है तो काम वासना को क्या वर्ण करना? वर करना है तो उस परमात्मा को करो। काम वासना तो आज है और युवावस्था तक सीमित है, और उसके बाद बुढ़ापे में तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लेकिन वो परम परमात्मा तो वे कभी छोड़ने वाला नहीं। तो उसके लिए जब वो परमात्मा वरुण है, वो वरुण करने योग्य है, संभालने योग्य है, तो उसके लिए क्या बताया गया है? उसके लिए यह बताया गया है कि अन्नमिष्यवा। इसका कौन इसको संभालने वाला है? इसको संभालने वाला अन्न है। अब अन्न का क्या अर्थ है? अन्न के बड़े अर्थ हैं। अन्न का पहला अर्थ है लज्जा। काम वासना में व्यक्ति का, मैं कहूं, बेशर्मी आ जाती है। न उसको पुत्र से डर, न उसको पत्नी से भय, न उसको समाज से भय। यहां तक देखा गया है कि लोगों ने उसका मुंह काला कर दिया। यहां पर भी देखा गया कि उसको गधे पर बिठा दिया, बाजारों में जुलूस निकाला गया, कोई उसको चिंता नहीं। यहां तक भी देखा गया है कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन कहीं से पैसे मांगकर अपनी काम वासना को पूरा किया जा रहा है। पूरे परिवार ने बाइकाट कर दिया, लेकिन किसी की परवाह नहीं। लेकिन यदि थोड़ी सी लज्जा हो तो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता। अन्नमिष्यवा, इसका कौन है रक्षक? इसका बाण कौन है? इसका बाण लज्जा है। जब लज्जा इसका बाण है, जब व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अपना मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहूंगा, तब वो काम वासना का स्वयं त्याग कर देता है। उसके मन में एक घृणा पैदा हो जाती है कि मैं कहाँ छिपा था, मैं कहाँ भटका हुआ था, मैं कहाँ जा रहा था। शुक्र है परमात्मा का कि मेरे अंदर एक लज्जा की भावना पैदा हो गई। और उसके बाद दूसरा अर्थ क्या है? अन्न का अर्थ सन्यासी है। महापुरुषों के जीवन को देखिए और उनके जीवन से सबक सीखिए। भगवान राम अयोध्या को छोड़कर वन में चले गए, 14 वर्ष वन में रहे। सीता माता साथ थी, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया गया। ऐसे ऐसे व्यक्तियों के जीवन चरित्र पढ़िए, और जब जीवन चित्र व्यक्ति पढ़ता है तो महसूस करता है कि काश ऐसा मैं भी बन सकूं। चित्र को संभालने के अतिरिक्त उनके चरित्र को भी अपनाइए, चित्र को भी अपनाइए, चरित्र को भी अपनाइए। तो अन्नमिष्यवा, सन्यासी लोग, महात्मा लोग,
पहुंचे लोग जो कि इन काम वासनाओं से ऊपर उठे हुए हैं, जिन्होंने इन सब को छोड़ दिया, उनके जीवन चरित्र आपको एक प्रेरणा देंगे। स्वामी दयानंद के पास उनको बदनाम करने के लिए एक वैश्या को भेजा गया। वो वैश्या स्वामी जी के पास पहुंची तो लोगों ने समझा कि शोर मचा देंगे, भीड़ इकट्ठी कर देंगे, स्वामी जी को बदनाम कर देंगे। वैश्या से पूछा गया क्या बात है। वैश्या ने कहा कि मैं स्वामी जी आपके सौजन्य से आप जैसा पुत्र चाहती हूं। क्या जवाब दिया स्वामी दयानंद ने? स्वामी दयानंद ने जवाब दिया कि ऐ मां, तू मुझे ही अपना पुत्र बना ले, मेरे जैसा पुत्र चाहती है तो मुझे ही अपना पुत्र बना ले। काम वासना से उठे हुए थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे, आदित्य ब्रह्मचारी। तो अन्नमिश्वा दूसरे कौन लोग हैं? वो सन्यासी लोग जो कि इन बातों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। और तीसरा अन्न का अर्थ है विषयों पर विजय पाना, संयम का प्रयोग करना, अपने संयम को संभाल के रखना कि मैंने ये कार्य नहीं करना। व्यक्ति जब कोई निश्चय कर लेता है, जब कोई संकल्प कर लेता है, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं उस संकल्प से बाहर जाना। तो ये दिशा हमें क्या समझाती है? इस बात का प्रतीक है कि प्रतीचि दिग्वरुणो धीपाति प्रेदाकु रक्षिता अन्नमिश्वाह। ये क्या है? एक प्रेदाकु है, एक अजगर सांप है। ये काम वासना एक अजगर सांप है। इसका काटा हुआ व्यक्ति कभी नहीं बचता। इसका काटा हुआ व्यक्ति कभी संसार में ऊपर नहीं उठ सकता। इसका काटा हुआ व्यक्ति कभी भी समाज में ऊपर नहीं उठ सकता। इसका काटा हुआ व्यक्ति कभी भी समाज में अपना मुंह दिखलाने के काबिल नहीं होता। इसलिए किससे बचना होगा? इस अजगर रूपी सांप से बचना होगा। और इस अजगर रूपी सांप से व्यक्ति कैसे बच सकता है? इसमें यदि वो किसका वर्णन करे? उस परमात्मा का वर्णन करे। और किस तरह करे? उस परमात्मा का वर्णन करते हुए क्या करे कि सन्यासियों की सानिध्य में चला जाए, अपने आप पर संयम रखे, और सबसे बड़ी बात है वो इस बात को महसूस करे कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ ये शर्म की बात है, मेरे अंदर लज्जा आनी चाहिए, मुझे इस बेशर्मी से बाहर निकलना चाहिए। और जब वो लज्जा का मैं कहूँ आवरण अपने ऊपर पहन लेता है, तब उसमें एक ऐसा चेंज आ जाती है, एक ऐसी तब्दीली आ जाती है। फिर वो काम वासना को एक शौक न समझते हुए एक पाप समझता है, एक अभिशाप समझता है, और वो समझता है कि ये मुख में कालिक है और इसको मैंने नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये मंत्र इस बात का सिखाता है कि हम, पहले मंत्र ने कहा कि मोह से दूर रहें, दूसरे मंत्र ने कहा लोभ से दूर से कहें, और ये मंत्र कहता है कि हम काम वासना से दूर रहें। मनसा परिक्रमा का चौथा मंत्र है ओम उदीची दिक्सोमो धीपाति स्वैजो रक्षिता शनि ऋषभ। बहुत बहुत गहन
विचार जब व्यक्ति इस मंत्र पर करता है तो अपने आप का बहुत सुधार कर लेता है। उदीची दिशा, उत्तर की दिशा, उत्तर में है खड़ा हिमालय। उत्तर में तो व्यक्ति बहुत ऊपर उठता है, और जब व्यक्ति बहुत ऊपर उठता है तो जहाँ पर उसको किसने पकड़ा, पहले मोह ने पकड़ा, फिर उसको लोभ ने पड़ा, फिर उसको काम वासना ने पकड़ा, और अब बारी आ गई कि क्रोध उसको पकड़ रहा है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो मैं कहूं कि व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। व्यक्ति 1 मिनट के लिए तो ये समझो कि पागल ही हो गया। ये मुहावरा है क्या, तो इतने गुस्से में क्यों पागल हुआ जा रहा है। क्रोध सोच शक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध ये नहीं देखने देता कि क्या बात ठीक है और क्या बात बुरी है। प्रतीचि के बाद उदीची यही कहती है, उदीची दिक् सोमो रक्षिता। उस परमात्मा का नाम सोम है। वो परमात्मा सौम्य स्वरूप है। अरे तुम कहां गर्म हो रहे हो, उस परमात्मा की ओर देखो जो सोम है, और अपने आप को सौम्य बनाओ, ठंडा बनाओ। इस क्रोध की अग्नि से बाहर निकलो, तभी कुछ बात बनेगी। उदीची दिक् सोमो स्व जो रक्षिता। अब यहां बड़ी बात मर्म की कह दी गई है, स्व जो रक्षिता। स्व मैंने अपने आप, क्रोध से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें अपने आप को अपनी रक्षा करनी होगी। क्रोध के लिए मैं एक बात कहूं, जो निश्चय आपने आज क्रोध में किया वो हमेशा गलत होगा। उस निश्चय को यदि 1 दिन के लिए टाल दिया जाए और अगले दिन सोचा जाए कि अब इस काम का क्या करना है, तो जवाब मिलेगा कि ये मेरा कल वाला निश्चय गलत था, मेरा निश्चय ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। क्रोध वाला व्यक्ति जब अपने आप में सोचता है, विचार करता है, तो उस समय महसूस करता है कि हाँ, कल मैं तो गलत था, कल मुझे ऐसा नहीं करने चाहिए था। वो पश्चाताप करता है, और वो जब पश्चाताप करता है, कब करता है, जब क्रोध की सीमा उसकी समाप्त हो जाती है। मैं तो एक बात करता हूं, क्रोध को अपना पुत्र ना मानिए, क्रोध को अपना दामाद मानिए। आप अपने घर में बैठे हो, आपका बेटा आता है, और आप नहीं चाहते कि आपका बेटा अपने घर में आए, और बेटे को जरा बोल दो कि बेटा तू आज इस घर में नहीं आ। वो कहेगा आप कौन हो मुझे रोकने वाले, ये मेरा घर है, मैं आऊंगा। बेटा नहीं रुकेगा, उसका अधिकार है। क्रोध को यदि आप ये कहोगे कि तू मेरा बेटा है, तो अधिकार रूप में वो आप पर सवार होता रहेगा, आप पर चला जाएगा। लेकिन क्रोध को यदि दामाद बनाओ, अब मैं इसको दूसरी बात कह रहा हूं, आपका दामाद आपके घर में आया और उसको कहा कि दामाद जी आज तो मैं बहुत व्यस्त हूं, आज नहीं कल आना, तो दामाद जी क्या कहेंगे? दामाद जी कहेंगे कि मैं तो भाई एक सम्मानजनक व्यक्ति हूं, आपने मुझे रोक दिया, आज क्या मैं तो कभी भी इस घर में नहीं आऊंगा। बेटा ये बात नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरा घर है। दामाद कहेगा कि आपने मुझे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, आज क्या मैं कभी भी नहीं आऊंगा। क्रोध को जरा कह दीजिए, क्रोध जी आज मैं कोई निश्चय करने वाला नहीं, आप आज चले जाओ, कल आना। क्रोध कहेगा अच्छा मैं आज जा रहा हूं, कल नहीं आऊंगा। स्व जो रक्षिता, क्रोध से तुम्हें अपने आप को स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी, और अगर रक्षा नहीं करोगे रक्तचाप बढ़ेगा, बुद्धि पर पर्दा पड़ेगा, जिस्म में मैं कहूँगा शरीर में न जाने क्या क्या बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ये क्रोध से रक्षा अपने आप को करनी होगी। क्रोध बिल्कुल ऐसे है
जैसे कि एक पंडाल बड़ा सुंदर सजा हुआ हो और एकदम उसमें आग लग जाए, और आग लग जाने से फर्नीचर भी तबाह हो जाता है, उसमें रखी दरियां भी तबाह हो जाती हैं, और उसमें जो कुछ उसके सजाने का सामान था वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति में चाहे कितने विद्वता के गुण हों, चाहे उसमें न जाने उसके सजाने के लिए उसने कितना ज्ञान अर्जित किया हो, क्या कुछ किया हो, जब क्रोध आ जाता है तो वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो उदीची, दिग्सोमो, और उसके बाद क्या है, जो सोमोधिपति, और उसके बाद है स्वयजो रक्षिता, उससे स्वयं अपने आप को रक्षा करनी पड़ेगी। और इसके बाण क्या है, अशनि ईशवाह। अशनि किसको कहते हैं? अशनि विद्युत को भी कहते हैं। अब जरा देखिए, बिजली आसमान में चमकती है, 1 मिनट के लिए नीचे गिरती है और सब कुछ सत्यानाश कर देती है, हरी भरी फसलों को तबाह कर देती है, न जाने क्या कुछ नुकसान करती है। ये क्रोध बिल्कुल उसी बिजली की तरह है जो एक बार गिर गया और ना जाने क्या कुछ उसने ख़त्म करके रख दिया। ये क्रोध ऐसी बिजली है जो कि आसमानी बिजली है, लेकिन ये दूसरी विद्युत के समान भी है। बिजली का करंट एक बार हाथ में लग गया, 1 सेकंड के लिए तो करंट लगा था, न जाने व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, न जाने व्यक्ति की उस उंगलियों पर इतनी चोटें लग जाएं कि वो जल जाए, उसका असर न जाने कितनी देर पर रहे। क्रोध तो 1 मिनट में समाप्त हो गया, लेकिन क्रोध का प्रभाव न जाने कब तक रहेगा। तो उसके बाण कौन है? उसके बाण अशनि है। वो विद्युत के समान है। जैसे विद्युत से व्यक्ति बचकर रहे, जैसे व्यक्ति सर ऊपर वाली बिजली से बचकर रहे, उसी प्रकार व्यक्ति क्रोध से बचकर रहे। और उससे बचकर कैसे? स्वयजो रक्षिता, तुम्हें अपने आप से रक्षा करनी होगी। रावण क्रोध में आ गया कि मेरी बहन के प्रति अत्याचार हुआ, उसका नाक को काट दिया गया। वो क्रोध को शांत नहीं कर सका। काश वो क्रोध को शांत कर देता, न उसकी लंका जलती, न उसके परिवार का अंत होता। लेकिन जिन्होंने क्रोध पर नियंत्रण किया, अपना संयम रखा, उन्होंने, मैं कहूँगा, सब कुछ जीत लिया। कितनी ऐसी हिस्ट्री में आपको इतिहास में मिसालें मिलेंगी कि व्यक्ति जब शांत रहा, शांति रहा, और जब व्यक्ति क्रोध में आ गया, सब कुछ गंवा बैठा, अपने आप को भी गंवा बैठा, परिवार को भी गंवा बैठा, इज्जत को भी गंवा बैठा, शरीर को भी गंवा बैठा, मान और सम्मान को गंवा बैठा, सेहत को भी गंवा बैठा। ये क्रोध ऐसी चीज है। तो ये मंत्र क्या सिखलाता है? मंत्र यही सिखलाता है कि भाई, जब उदीची दिशा में, उत्तर दिशा में चलने लगो और क्रोध रास्ते में आए, तो इस बात का विचार करो कि ईश्वर को याद करो कि ईश्वर तो सौम्य स्वरूप है, प्रभु मुझे भी सौम्यता दो। और उसके लिए तुम्हें अपने आप प्रयत्न करने पड़ेगा, अपनी रक्षा स्वयं अपने आप करनी पड़ेगी। ये क्रोध तो एक बिजली के समान है, न जाने कब किसको कहाँ ख़त्म कर दे और ऐसा प्रभाव छोड़ के जाए जिसका के बाद में, मैं कहूँगा, संवारना बहुत मुश्किल हो जाए।